हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो है संघ तथा जो नए राज्य हैं उनके गठन की प्रक्रिया के बारे में। ये आर्टिकल अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उसके विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान में उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों में समान रूप से लागू है। कुछ राज्यों में विशेष उपबंध है, जैसे महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक में। इसके अतिरिक्त 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है वो राज्य के भीतरी क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। तो क्या है कि जो भारत आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्यों में संविधान का उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों में समान रूप से लागू है। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों में समान था। अब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। मगर क्या इसमें क्या है कि कुछ जो राज्य हैं उसमें विशेष उपबंध हैं। ये हो गए महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, चाहे मिजोरम, तेलंगाना ये राज्य हो गए। उसके बाद इसके अतिरिक्त क्या है, जो 5वीं और 6वीं अनुसूची में राज्य के जो भीतर हैं वो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्या है, विशेष उपबंध है। राज्यों का पुनर्गठन की प्रक्रिया। आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या इनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह आर्टिकल 2 की 2 शक्तियां प्रदान करता है। आर्टिकल 2 संसद को क्या करता है, 2 शक्तियां प्रदान करता है। एक हो गया नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे, और दूसरा हो गया नए राज्यों का गठन की शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात आर्टिकल 2 उन राज्यों के प्रवेश व गठन से है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। अनुच्छेद 3 में यह है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। आर्टिकल 3 संसद को अधिकृत करता है निम्नलिखित के लिए। ये हो गया संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। बी हो गया किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। सी हो गया किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। डी हो गया किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। और ई हो गया किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो संसद को अधिकृत करता है आर्टिकल अनुच्छेद 3। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरा, संस्तुति के पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति या संसद राज्य के विधानमंडल के मत को मानने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। जिस राज्य का मतलब या तो नाम पर किस राज्य का क्या हो रहा है कि नए राज्य का निर्माण या किसी राज्य के क्षेत्र बढ़ाने या घटाना या सीमाओं परिवर्तन करने से क्या है कि वो संसद के राज्य के विधानमंडल के जो मत है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने में, उसमें परिवर्तन करने
नाम बदलने या सीमा परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। अनुच्छेद आर्टिकल 4 में अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। आर्टिकल 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3 के अंतर्गत को संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 4 ये घोषित करता है कि नए राज्यों का प्रवेश हो गया या गठन। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों के परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को क्या संविधान के जिसमें आर्टिकल 360 अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का जो कानून होगा एक सामान्य बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया के जरिए क्या पारित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया संघ तथा नए राज्यों की जो गठन की प्रक्रिया उसके बारे में हो गया वीडियो। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के बारे में है ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.